आज के मुख्य समाचार। चुनाव के नजदीक आते ही पार्टियों के बीच बयानबाजी के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। राजेश मूणत ने घेरा कलेक्ट्रेट, तो वहीं विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी खो चुकी है जनता का विश्वास। बीजापुर के मरीज को मिला नया जीवन दान। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने किया सफल ऑपरेशन, जोड़ी रीढ़ की हड्डी। बढ़ते कंजक्टिवाइटिस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने की नई टीम गठित। बचाव और रोकथाम के बारे में दी गई कई जानकारियां। और जंगली भालू के हमले से बीजापुर का एक युवक घायल, जिला अस्पताल में है भर्ती। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जैसे जैसे प्रदेश के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश की राजनीति में बयानबाजियों और आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ गया है। राजनीति का कोई भी मुद्दा हो, पक्ष हो या विपक्ष, अपने हाथ से कोई भी मुद्दा जाने देना नहीं चाहता। प्रदेश की राजनीति में अब गोबर खरीदी के भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। गोधन न्याय योजना से 246 करोड़ 246 करोड़ की जो गोबर की खरीदी हुई है, उसके विरुद्ध में सिर्फ 17 करोड़ रुपए का सामान बिका है। 229 करोड़ रुपए का गोबर कहां पर है, राज्य सरकार ये बता नहीं पा रही है कि वो गोबर कहां है, उससे निर्मित वस्तु कहां पर है। इसका स्पष्ट ये कहना है कि 229 करोड़ रुपए का ये गोबर का घोटाला छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। वहीं कांग्रेसियों ने इसे झूठा करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के संभाग प्रभारी सौरभ सिंह ने राजधानी में कल पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया है कि सरकार ने गोबर खरीदी में करीब 229 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आंकड़ों से ही पता चलता है कि भ्रष्टाचार कैसे हुआ। यह भ्रष्टाचार बिहार के चारा घोटाले से भी बड़ा है। सौरभ सिंह के अनुसार गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश सरकार ने 246 करोड़ की गोबर खरीदी की, तो गोबर सरकार की संपत्ति हो गई। सरकार ने इस गोबर का क्या किया और उसे कितने में बेचा, इस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि गोधन न्याय योजना की तारीफ नीति आयोग ने तक की है और इसे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भी लागू करना चाह रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल तो जनता के बीच में नहीं थी। 15 साल जनता ने उन पर विश्वास किया और उस विश्वास पर वो खरे नहीं उतर पाए। 2 साल, इन 4.5 सालों में 2 साल कोरोना का ऐसा टाइम पीरियड था जब हर व्यक्ति को उसके जनप्रतिनिधि जिस पर उन लोगों ने विश्वास किया था उसकी आवश्यकता थी। तब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग घर में बैठकर कागज पकड़कर हाथ में आंदोलन कर रहे थे। अब जब चुनाव नजदीक आ गया, 6 महीने चुनाव को बचे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में कोई भी मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला नेता, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो इस बात को जान चुका है कि छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, उनकी साख, उनकी क्रेडिबिलिटी शून्य हो चुकी है। इसीलिए इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करने का प्रयास वो कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ वो लोग सफल नहीं हो पाएंगे। जनता उन सब लोगों को जानती है और जनता सभी चीज को समझती है और उनको मालूम है कि ये चुनाव के समय नाटक करने के लिए लोगों के बीच में आ गए। प्रदेश के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने मंगलवार को राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यालय के एकात्म परिसर से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर तक अपने कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च किया और कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे, जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कलेक्ट्रेट कार्यालय के घेराव को लेकर कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि पिछले 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच नहीं थी। जनता ने उन पर जो 15 साल विश्वास किया था, उसी जनता का विश्वास वह जीत नहीं पाए। प्रधानमंत्री मोदी के संभावित दौरे पर विकास उपाध्याय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की निगाह छत्तीसगढ़ पर है और वह छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने कवायद कर रहे हैं। वह यह नहीं जानते कि जनता उन्हें जान चुकी है। जनता के बीच उनका विश्वास अब खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व की नजर छत्तीसगढ़ की सरकार पर है, छत्तीसगढ़ पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को इस चीज की जानकारी हो गई है कि वो
छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बन नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी की साथ भारतीय जनता पार्टी की गतिविधि छत्तीसगढ़ में 15 साल में खत्म हो चुकी है। उनके कार्यकर्ताओं का अब उनकी कार्यकर्ताओं की आपसी लड़ाई, नेताओं की आपसी लड़ाई इतनी है कि अब वो लोग यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी राष्ट्रीय नेताओं, कभी नड्डा जी आते हैं, अमित शाह जी महीने में हफ्ते में 4-4 5-5 बार आ रहे हैं, कभी मोदी जी अभी वर्चुअल मीटिंग लेते हैं, कभी राष्ट्रीय योजनाओं के लाभांशियों का कार्यक्रम वो लोग कर रहे हैं, तो कभी अलग अलग तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जनता उन सब लोगों को जान चुकी है। 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा, बड़े बड़े सपने, काला धन आएगा, बड़े बड़े सपने सबको दिखाए गए थे, वो सपने अब सब झूठे हो चुके हैं, लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अपने बड़े बड़े नेताओं को अलग अलग जिलों में उतार कर प्रयास कर रही है, लेकिन सफलता नहीं दिखाई। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. बीजापुर जिले के ग्राम मिरतूर में रहने वाला युवक आज से 1 वर्ष पहले सड़क हादसे में घायल हो गया था, जिसमें युवक की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। परिजनों ने 1 माह तक युवक का इलाज जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में करवाया, जहां उपचार के दौरान कोई भी लाभ न होता देख परिजन उसका इलाज झाड़ फूंक से करवाने लगे। लेकिन 1 माह पहले मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के बाद चिकित्सकों की टीम ने एक सफल ऑपरेशन करते हुए उसे नया जीवन दान दिया। पेश है ये रिपोर्ट। घटना के बारे में जानकारी देते हुए 22 वर्षीय घायल सुकालू पिता बुधराम ने बताया कि वो बीजापुर में ITI डीजल मैकेनिक का छात्र है। विगत वर्ष 1 अगस्त 2022 को अपने दोस्त बुधराम को लेकर दंतेवाड़ा बाइक से आया हुआ था। वापस जाने के दौरान फरसपाल घाटी में अचानक गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ने से वो गिर पड़ा। इस हादसे में सुकालू के रीढ़ की हड्डी टूट गई। परिजनों ने उसे माह भर बाद जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में इलाज कराया, लेकिन उसके बाद उसे अपने घर ले जाकर झाड़ फूंक करने लगे। सुकालू के स्वास्थ्य में सुधार न होता देखकर परिजनों ने उसे मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में 16 जून 2023 को भर्ती किया, जहां 3 दिन पहले उसका सफल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर सुनीत पाल ने बताया कि सुकालू के रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण उसके दोनों पैर लकवाग्रस्त हो गए थे, जिसके कारण शरीर के निचले हिस्से में पूरी तरह से सुन्नपन हो गया था। यहाँ के चिकित्सक डॉक्टर मुकेश थ्रू, डॉक्टर संदीप सिंह, डॉक्टर प्रसन्नजीत, डॉक्टर आदित्य के अलावा और स्टाफ द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया। अब युवक पूरी तरह से स्वस्थ है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मरीज के भर्ती के समय से लगातार मेकॉज अधीक्षक डॉक्टर अनुरूप साहू के द्वारा डॉक्टरों की टीम के साथ इस युवक के इलाज से लेकर हर स्थिति का जायजा ले रहे थे। वहीं इस सफल ऑपरेशन से परिजन भी काफी खुश हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश थ्रू, अस्थिरोग विशेषज्ञ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डिमरापाल। अस्थिरोग विभाग में 22 वर्षीय छात्र बीजापुर निवासी एडमिट हुआ है, जिसका कि 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद उनका रीढ़ का हड्डी फ्रैक्चर हो गया और दोनों पैर लकवाग्रस्त हो गए। साथ ही साथ दोनों पैरों में सुन्नपन आ गया था। मरीज ने 1 साल तक जड़ी बूटी और झाड़ फूंक कराया, बट उससे कोई आराम नहीं हो पाया। तत्पश्चात मरीज अस्थिरोग विभाग में भर्ती हुआ और यहाँ हमने उनका MRI कराया। MRI में जानकारी हुई कि उसमें L1 वर्टिब्रा का फ्रैक्चर है और कॉर्ड कंप्रेशन है, नसों का दबाव था वहाँ पर। जिसके बाद मरीज का 22 जुलाई 2023 को ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद रीढ़ की हड्डी में स्क्रू एंड रॉड लगाया गया। ऑपरेशन के तुरंत बाद अगले दिन से मरीज अपने दोनों पैर को ऊपर उठाने में सक्षम हो गया और साथ ही साथ उनको सेंसेशन का भी पता चलने लग गया। ऑपरेशन अस्थिरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीत पाल
डॉक्टर संदीप सिंह, डॉक्टर प्रसन्नजीत एंड डॉक्टर आदित्य के अलावा एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर राव सर, नर्सिंग स्टाफ एंड पैरामेडिकल स्टाफ सभी उपस्थित थे। यह ऑपरेशन डीन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर यूएस पैक्टर सर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुरूप साहू सर, डॉक्टर सुनील पॉल सर, एचओडी ऑर्थोपेडिक के अथक प्रयासों एवं मार्गदर्शन से ही संभव हो पाया। धन्यवाद। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन आज 25 जुलाई को राजभवन में राज्य के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक गतिविधियों, अनुसंधान कार्य एवं अन्य कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की स्थिति, नैक यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल द्वारा विश्वविद्यालयों संबद्ध महाविद्यालयों के मूल्यांकन की स्थिति, ग्रेडिंग और संस्थानों द्वारा नैक ग्रेडिंग सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई। साथ ही विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर भर्ती और नियुक्ति आदि की समीक्षा भी हुई। बैठक में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के मध्य हुए MOU, एकेडमिक सत्र के पालन, परीक्षाओं और परिणाम के समय पर जारी करने के संबंध में एवं विश्वविद्यालयों द्वारा कराए गए विशेष अनुसंधान, नवाचार आदि की जानकारी भी ली गई। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। राजधानी में मंगलवार को IAS कॉन्क्लेव का समापन समारोह था। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शासन की योजना को धरातल पर क्रियान्वित कराने की जिम्मेदारी IAS अधिकारियों की होती है। इनका जुड़ाव सीधे जनता से होता है और यह जनहित की योजनाएं किस तरह से क्रियान्वित की जाए, यह जानते हैं। पेश है रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज शाम राजधानी के एक निजी होटल में आयोजित IAS कॉन्क्लेव 2023 के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान छत्तीसगढ़ में शासन की योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन में IAS अधिकारियों की महती भागीदारी का जिक्र करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आगे कहा कि IAS अधिकारियों का कार्यक्षेत्र व्यापक और चुनौतीपूर्ण होता है। इसे सही दिशा देने में अधिकारियों को चाहिए कि वे अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ कुशलता पूर्वक करें। एक IAS अधिकारी का कार्य हर वर्ग सहित आम जनता से सीधा जुड़ा हुआ होता है। इसे ध्यान में रखते हुए जनहित में योजनाओं और कार्यक्रमों का बेहतर से बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए हमेशा तत्पर होकर कार्य करें और आम आदमी को उसका अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि एक IAS अधिकारी की अपने कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण जवाबदेही होती है। इसके लिए सफल दायित्व निर्वहन के लिए अधिकारियों में व्यवहार कुशलता के साथ साथ संवेदनशीलता की भी स्पष्ट झलक मिलनी चाहिए, जिससे हर जरूरतमंद व्यक्ति अपनी बातों को बेहिचक उनके सामने साफ साफ रख सके। उन्होंने कहा कि इस तरह छत्तीसगढ़ के विकास और लोगों की उन्नति के लिए आगे भी उनका योगदान और महत्वपूर्ण भागीदारी बनी रहे। समारोह को मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन और अध्यक्ष IAS एसोसिएशन छत्तीसगढ़ श्री मनोज पिंगुआ ने भी संबोधित किया। श्री बघेल के कुशल मार्गदर्शन के लिए आभार जताया और मुख्यमंत्री श्री बघेल के कुशल मार्गदर्शन के लिए आभार जताया। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू सहित एसोसिएशन के पदाधिकारी और राज्य के समस्त IAS अधिकारी उपस्थित थे। अविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं गीता शर्मा। महान साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर द्वारा चरणबद्ध रूप में विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल आड़ावाल में भी इनके द्वारा स्वतंत्र कहानी लेखन और प्रेमचंद का साहित्य और भारतीय समाज विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें स्कूल के छात्र छात्राओं हिमांशु जाल, रोशनी शोरी, दीपक,
कुसुम राणा, ऊषा भोई, सर्वोत्तम बघेल, प्रेमवती कश्यप, सकीना बानो, महेश सुधांशु शर्मा, भारती बघेल, रिया शील, दीपेश कुमार, नीरज कुमार नेताम, अंशु नाग, भावेश कुमार मंडावी, वामश्री कृष्णा, सुभद्रा नायक और राधिका भारती ने प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं कहानी लेखन प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त करने वालों में प्रथम वामश्री कृष्णा, द्वितीय कुसुम राणा, तृतीय ऊषा भोई रहे और प्रेमचंद का साहित्य और भारतीय समाज विषय पर भाषण प्रतियोगिता पुरस्कार प्राप्त करने वालों में प्रथम सुभद्रा नायक, द्वितीय राधिका भारती, तृतीय कुसुम राणा रहे। मंगलवार दिनांक 25 जुलाई 2023 को करीब 3:30 बजे से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आड़वाल में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। इन सभी उत्साही प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार और सांत्वना पुरस्कार प्रमाण पत्र संस्था के प्राचार्य A.N. राव के हाथों प्रदान किए गए। इस मौके पर प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष जगदीश चंद्र दास, मदन आचार्य, सुषमा झा, प्रकाश चंद्र जोशी के अलावा अन्य सदस्य उपस्थित थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कंजक्टिवाइटिस यानी आंख आने की रोकथाम और बचाव हेतु नेत्र विशेषज्ञों की टीम गठित की गई है। जानकारी में बताया गया है कि कंजक्टिवाइटिस आंखों में होने वाला एक सामान्य संक्रमण है और प्रायः अपने आप ठीक हो जाता है। कारण आंख का पुतली का सफेद हिस्सा लाल हो जाता है। आंखों में जलन, खुजली, आंखों में पानी या आंसू आना एवं पलकों में सूजन आदि लक्षण हैं कंजक्टिवाइटिस के। कंजक्टिवाइटिस आंख का आना बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस और जॉइंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस है। आंख आने का मुख्य कारण वायरस यानी बैक्टीरिया एवं एलर्जी हो सकते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर फैलता है या टॉवेल, गमछा और अन्य घरेलू सामान का उपयोग करने पर भी संक्रमण फैल सकता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर द्वारा कंजक्टिवाइटिस होने पर यह सलाह दी गई है कि मरीज के आसपास रहने वाले व्यक्तियों को कई बार साबुन, पानी या सैनिटाइजर से हाथ धोना चाहिए। फिल्टर किए ठंडे पानी से आंखों को धोना है। सलाह के अनुसार टिश्यू पेपर से ही आंखों को साफ करें और कचरे के डिब्बे में ही इस टिश्यू पेपर को डालें। रोशनी की चकाचौंध से बचने के लिए धूप का चश्मा जरूर पहनें और नेत्र विशेषज्ञ द्वारा दी गई सलाह के अनुसार दवाई का उपयोग करें। वहीं आंख आने पर भीड़ भाड़ में न जाएं, अपने उपयोग की वस्तुएं किसी को न दें, आंखों को हाथों से न रगड़ें और कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग न करें। उपयोग की गई आई ड्रॉप्स का उपयोग दोबारा न करें। नेत्र विशेषज्ञ से बिना पूछे स्टीरॉइड या आई ड्रॉप्स मेडिकल स्टोर से सीधे नहीं खरीदने की सलाह डॉक्टरों द्वारा दी गई है। अब खबरें बीजापुर से। बीजापुर जिले के सहायक आयुक्त KS मसराम ने आज भोपालपट्टनम नगुलापल्ली आश्रम छात्रावासों का दौरा किया और बच्चों को शुरुआती शिक्षा सत्र के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत न हो और उन्हें अच्छी शिक्षा के साथ उचित व्यवस्थाएं भी मिले, ऐसे निर्देश उन्होंने आश्रम अधीक्षकों को दिए। उनके दौरे में उनके साथ संदीप राजपाम, स्कूल समन्वयक नंद कुमार मारकुंडा साथ मौजूद थे। अभी नरोलापल्ली बालाघाट नरोलापल्ली गया हुआ था। वहाँ पर जो भवन है आश्रम भवन, वो आज से 40-45 साल पुरानी भवन है। तो वहाँ के बच्चों को क्या है, नए जो भवन है वहाँ पर प्राथमिक शाला का, उस भवन में बच्चे लोगों को शिफ्ट किया गया है और उसकी अध्यापन की व्यवस्था भी वहीं पर करवाई गई है। और पुराने भवन जो है जिसकी स्लेब खराब है, उसको बरसात के बाद उसकी मरम्मत किया जाएगा और बच्चों को पुनः क्या है पुराने भवन में फिर ले जाया जाएगा। वहाँ पर अधीक्षक, वहाँ का संकुल समन्वयक और वहाँ के शिक्षक सब उपस्थित रहे हैं और सब लोग क्या है नवीन व्यवस्था हेतु नरोलापल्ली में प्राथमिक शाला में व्यवस्था में लगे हुए हैं। बीजापुर जिले के कुटरू में आने वाली छोटे आड़ावाली गांव में एक युवक पर जंगली भालू ने अचानक हमला कर दिया। युवक अपने घर से कुछ काम से जा रहा था। गांव के युवकों ने भालू को भगाकर युवक की जान बचाई और घायल युवक को 108 एम्बुलेंस से उच्च स्तर के इलाज के लिए बीजापुर जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया।
घायल युवक की जान अभी खतरे से बाहर है। नगर पालिक निगम के तहत छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 के आयोजन और तैयारियों को लेकर महापौर सफीरा साहू की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में महापौर सफीरा साहू ने बताया, गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आयोजन किया जाना निर्धारित है, जिसमें 26 जुलाई से 28 जुलाई में वार्ड स्तरीय खेलों का आयोजन किया जाना है, जिसके पश्चात जोन स्तरीय राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल में 16 प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा। जिले में बेरोजगारी भत्ता योजना से लाभान्वित युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु उपलब्ध अद्यो संरचना अनुसार ऑटोमेटिव सर्विस टेक्नीशियन लेवल 3 ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कौशल विकास प्रशिक्षण की अवधि 4 माह है। केंद्र प्रबंधक अंत व्यवसायी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र आरा मिल इकाई जगदलपुर से मिली जानकारी के अनुसार इस कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से 10 अगस्त 2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मियों द्वारा प्रेस नोट जारी कर कहा गया है कि कांग्रेस सरकार से पूरी उम्मीद थी कि वे नगरीय निकायों से ठेका प्रथा बंद कर एक नियत अवधि निर्धारित कर कर्मचारियों का नियमितीकरण जरूर करेंगे। नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारी ऐसे कर्मचारी हैं जो कि शासन प्रशासन के महत्वाकांक्षी योजनाओं, अति आवश्यक सेवाएं जैसे सफाई, जल व्यवस्था, विद्युत, राशन कार्ड बनाना, पेंशन कार्य, जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रमाण पत्र बनाने संबंधी लोक सेवा गारंटी अंतर्गत आने वाली सेवाओं सहित विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय निर्वाचन से संबंधित समस्त व्यवस्था में विगत कई वर्षों से प्लेसमेंट कर्मी सेवाएं दे रहे हैं। कोविड महामारी के नियंत्रण और रोकथाम में निकाय के ही प्लेसमेंट कर्मियों के द्वारा पूरे कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी गई थी। प्लेसमेंट कर्मियों द्वारा ये सभी सेवाएं देने के बावजूद वर्तमान सरकार ने इनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया है और आज तक हमारी मांगों के संबंध में महासंघ से संवाद भी स्थापित नहीं कर पाई है। कांग्रेस सरकार की इस वादा खिलाफी से समस्त नगरीय निकायों में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। सरकार द्वारा अंतिम बजट में ठेका प्रथा बंद नहीं किए जाने से नगरीय निकायों के कर्मचारी नाखुश हैं। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ अपनी प्रमुख मांग नगरीय निकायों से ठेका प्रथा बंद कर निकायों में समायोजन करते हुए नियत अवधि में नियमितीकरण किए जाने की मांगों को लेकर आगे भी संघर्ष जारी रखेगा। छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी सहित जिला प्रशासन और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की पहल पर आधार कार्ड संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए जगदलपुर में कल 26 जुलाई से 27 जुलाई तक 2 दिवसीय संभाग स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर बस्तर के 7 जिलों के लिए आयोजित है, जिसमें हैदराबाद और चिप्स रायपुर से आई आधार की टीम द्वारा आधार कार्ड संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। शिविर में बायोमेट्रिक्स और डेमोग्राफिक्स, निवास पता अपडेट, जन्मतिथि, नाम, लिंग इत्यादि संशोधन, ई आधार डाउनलोड करने में परेशानी, मोबाइल अपडेट होने के बावजूद OTP नहीं आने सहित अनेक समस्याओं का निराकरण इस शिविर में किया जाएगा। इस दिशा में 26 जुलाई 2023 को कलेक्ट्रेट जगदलपुर के प्रेरणा हॉल में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। वहीं वीर सावरकर भवन जगदलपुर में 26 और 27 जुलाई को यह शिविर आयोजित है। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। चुनाव के नजदीक आते ही पार्टियों के बीच बयानबाजी के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। राजेश मूड़त ने घेरा कलेक्ट्रेट, तो वहीं विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी खो चुकी है जनता का विश्वास। बीजापुर के मरीज को मिला नया जीवन दान। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने किया सफल ऑपरेशन, जोड़ी रीढ़ की हड्डी। बढ़ते कंजक्टिवाइटिस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने की नई टीम गठित। बचाव और रोकथाम के बारे में दी गई कई जानकारियां। और जंगली भालू के हमले से बीजापुर का एक युवक घायल, जिला अस्पताल में है भर्ती। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals.
Journey towards health.